हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 3, जिसमें हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पार्ट 2। बेटा पिछली क्लास में हमने सीखा था कुछ केसेस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के, जिसमें हमने सीखा था when new partner bring the amount of goodwill and paid it to all partners privately, we do not make any journal entry regarding the goodwill brought by new partner. Second case हमने सीखा था when new partner bring the amount of goodwill and goodwill is retained in business. Third, when new partner bring the amount of goodwill and goodwill is withdrawn by all partners. Fourth, हमने सीखा था when one of the existing partner also gain his share, then his capital account is also debited. Fifth, हमने सीखा था कि when new partner bring the amount of goodwill in kinds in the form of assets. एक स्पेशल केस हमने सीखा था when goodwill was already appears in the book, we write off the goodwill in all profit sharing ratio. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हमने प्रीवियस क्लास में अपने कंप्लीट करे थे। जिन भी बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस वीडियो का, आप प्लीज़ उस लिंक पे जाके पहले सारे नोट्स को अच्छी तरह से समझिए, ताकि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। कंसेप्चुअल क्लास के साथ साथ हमारी MCQ सीरीज भी चल रही है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अपने जो जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं उनके MCQs वहाँ पे आते जा रहे हैं, उन MCQs को देखिए, क्योंकि अब की बात तो MCQ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर? चलिए करते हैं आज के टॉपिक स्टार्ट। आज कुछ और केसेस हम समझते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। आज का इंपॉर्टेंट केस है व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर आता। व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, जब गुडविल कैश में नहीं लेके आता तब हम उसके लिए क्या एंट्री करते हैं। क्लियर? व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, जब भी नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लाता तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिटेड। जितना भी उसको गुडविल लाना था पर वो गुडविल नहीं लाया तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। एंड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में? इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम इसकी एंट्री करते हैं। क्लियर? अब जो ये अमाउंट है जो नया पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आया, उसके हमने करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये तो क्लियर। अब ये करंट अकाउंट आपका कहाँ पे शिफ्ट होता है? ये आपकी जो नई बैलेंस शीट है उसमें एसेट साइड शिफ्ट कर दिया जाता है। नई बैलेंस शीट में एसेट साइड शिफ्ट कर दिया जाता है। क्लियर? चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the proportion of 3/4 and 1/4। मीन्स A और B की जो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, दिस इज इक्वल टू 3:1। ऑन 1 अप्रैल 2020 they take C into the partnership for 1/5 share. C acquires his share from A and B in the ratio 2:1। C ने अपना शेयर A और B से किस रेशो में लिया है? 2:1 में लिया है। तो हमने जब अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ एडमिशन का पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था इस सिचुएशन में जब न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशो, तो वो पर्टिकुलर रेशो ही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। तो A और B की जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो भी क्या हो जाएगी? 2:1। देखो बेटा, क्वेश्चन करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन तो आप कर लोगे।
बट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इज डिटरमाइंड एट ₹24,000। फर्म की गुडविल कितनी है? 24,000 रुपीज। एट प्रेजेंट सी इज नॉट इन अ पोजिशन टू ब्रिंग इन एनी अमाउंट टुवर्ड द गुडविल। सी गुडविल नहीं ला पा रहा, ठीक है। सी इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स एट ₹10,000 इन द बुक्स। हमने पढ़ा था कि आपका कोई भी केस हो, इफ गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है तो वी राइट ऑफ द गुडविल इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा आपकी? 3:1। तो सबसे पहले वी राइट ऑफ द गुडविल, हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। अगर हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में? गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पीएसआर हमारी क्या है? 3:1 है। तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 10,000 रुपीज़ गुडविल की वैल्यू दी हुई है। इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7,500 एंड 2,500 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर? सबसे पहले हमेशा चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, अगर आपको गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक है, वी राइट ऑफ द गुडविल इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो दूसरा हमें दिया हुआ है फर्म्स गुडविल। अगर हम ध्यान से देखें फर्म्स गुडविल कितनी दी हुई है? फर्म्स गुडविल दी हुई है 24,000। इसका मतलब सी का शेयर कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू 1/5, क्योंकि C 1/5 शेयर के लिए फॉर्म में आ रहा है। दिस इज इक्वल टू 4,800। कितना हो जाएगा? 4,800। बट ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू ब्रिंग द गुडविल। वो गुडविल नहीं ला पा रहा। हमने सीखा जब भी वो गुडविल नहीं लाता तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री हो जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से? 4,800। क्लियर? टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में? उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी निकली बेटा? 2:1 निकली है आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमने देखा डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू एज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 3,200, बीज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 1,600। क्लियर? कंफर्म? चले करें नेक्स्ट केस। अब देखो हमने केस पढ़ा व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, व्हेन न्यू पार्टनर डिड नॉट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। अब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो अपना एक पार्ट लेकर आ रहा है। पार्ट लेकर आने का मतलब क्या है? मान के चलो ए और बी दो पार्टनर थे, 3:1 की रेशो है। उन्होंने सी को फर्म में एंट्री दी है फॉर 1/5 शेयर। अब सी को जो गुडविल लाना था, प्रीमियम लाने थी, प्रीमियम लाना था, टोटल मान के चलते हैं 10,000 रुपीज़, बट ही ब्रिंग्स ओनली 6,000 इन कैश। 6,000 तो वो कैश में ले आया, बट 4,000 अमाउंट वो नहीं लाया। अब ये आपके लिए क्या हो गया बेटा? ये कॉम्बिनेशन हो गया आपके दोनों केसेस का। दोनों केसेस का कॉम्बिनेशन मींस
सबसे पहले आप एंट्री करोगे कैश लाने की, ठीक है। कैश लाने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितनी कैपिटल लेकर आया, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना प्रीमियम लेकर आया, विद द शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। तो आपकी जर्नल एंट्री हो गई सबसे पहले कैश आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरा, अब देखिए जो प्रीमियम लाता है हम वो प्रीमियम और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और आज हमने सीखा व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। तो यहाँ पे अगर हम उन दोनों एंट्री को कंबाइन करें तो कंबाइन करने पे आपकी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने गुडविल लेकर आ रहा है वो हमारे एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग 6000 रुपीज। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, नए जितनी गुडविल नहीं ला रहा, टोटल कितनी नहीं ला रहा 4000, तो टोटल 10,000 रुपीज को आप ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये सारा देखो, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस जो आपने अभी पीछे पढ़ा उसी कंसेप्ट को दोबारा से मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया गया कि वो गुडविल ला भी रहा है और गुडविल नहीं भी ला रहा। तो सबसे पहले गुडविल लाने की एंट्री कर दो, आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरा गुडविल नहीं लाने की एंट्री, इन दोनों को कंबाइन करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है। क्लियर? इस टॉपिक को समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2। क्लियर? आप क्वेश्चंस को के नोट करने के लिए स्क्रीन को पॉज भी कर सकते हैं। They admit C into the firm for 1/4 share, clear, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B। देखो बेटा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट होना मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग केसेस दिए हैं ताकि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो के कंसेप्ट याद आ जाए। फिर भी जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपकी एडमिशन ऑफ पार्टनर का फर्स्ट पार्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, A रेशो B 1/6 रेशो 1/12, दिस इज इक्वल टू एलसीएम 12 हो जाएगा 2:1। तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गई 2:1। क्लियर? C ब्रिंग्स ₹18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000 रुपीज़, यानी उसको टोटल कितनी गुडविल लानी थी, टोटल गुडविल लानी थी 30,000, उसमें से वो 18,000 गुडविल लेकर आया है और 12,000 रुपीज़ गुडविल वो नहीं लाया। क्लियर? नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक। अगर देखो गुडविल अकाउंट अपीयर्स भी होता तो वी राइट ऑफ द गुडविल इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें पता है वो कितनी गुडविल लाया है ये भी पता है। सबसे पहले गुडविल लाने की एंट्री करते हैं। अगर हम गुडविल को लाने की एंट्री करते हैं तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। आप कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हैं। कितना कैश लेकर आया है 18,000 रुपीज़ टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 रुपीज़। क्लियर? अब ये प्रीमियम हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल पार्टनर्स में, बट वो साथ में अमाउंट नहीं लाया उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी हमें। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज़, जितना प्रीमियम लेकर आया और जितना वो प्रीमियम नहीं लाया सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट
कितना प्रीमियम नहीं लाया, वो 12,000 प्रीमियम नहीं लाया, सारा अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और किस रेशो में? इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। और हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी कैलकुलेट करी है? 2:1 कैलकुलेट करी है। इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1। इज इट क्लियर? तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल हो गया 30,000 रुपीज़। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 20,000 एंड 10,000 रुपीज़। क्लियर? कंफर्म? सिंपल सा केस था कि जितना अमाउंट लाया पहले उसकी एंट्री, उस प्रीमियम के साथ साथ उस जितना अमाउंट नहीं लाया करंट अकाउंट को भी डेबिट करके टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। क्लियर? चलिए बेटा, अब हमने बहुत सारे केस पढ़े हैं, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे बहुत सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा सकते हैं आपके प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई चीज़ें आपको रिवाइज करने को मिलेगी। ए, बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:4:1। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है? 5:4:1। टू न्यू पार्टनर्स, टू यानी दो नए पार्टनर्स, डी एंड ई आर एडमिटेड। प्रॉफिट आर नाउ टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 3:4:2:1. D is to pay ₹30,000 for his share of goodwill, but E has insufficient cash to pay the goodwill. देखो अब यहाँ पे दो मिक्स हो गए हैं, एक D गुडविल लेकर आ रहा है, E गुडविल नहीं ला रहा। Both the new partner introduce 40,000 रुपीज़ ईच एज देयर कैपिटल। दोनों पार्टनर्स ने 40,000 रुपीज़ अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, आप जर्नल एंट्री पास आउट करिए। देखिए, हमें क्वेश्चंस की वर्डिंग्स को देखकर समझना होता है, पहले हम अपनी वर्किंग्स को तैयार करते हैं। अगर हम अपनी वर्किंग्स को तैयार करें तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आपकी ओल्ड रेशो है 5:4:1, न्यू रेशो है 3:4:2:1। चलिए पहले वर्किंग को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिख लीजिए, ए, बी और सी। क्या रेशो है? 5:4:1। फिर आप नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालिए, ए, बी, सी, डी और ई। आपकी ये रेशो है 3:4:2:1। तो ए का सेक्रीफाइस निकालिए, ए सेक्रीफाइस, ए का कैलकुलेट करिए 5/10 माइनस 3/12। अगर इसका आप एलसीएम लेते हो तो हो जाएगा 60 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 30 माइनस 15/60। बी को कैलकुलेट करिए, 4/10 माइनस 4/12। एलसीएम 60, 6×4 = 24 माइनस 5×4 = 24/60। सी को कैलकुलेट करिए, सी के लिए है 1/10 माइनस 2/12। दिस इज अगेन एलसीएम 60 और इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 6×6 माइनस 5×2 = 10। दिस इज माइनस 4/60। अब देखो यहाँ पे किसी पुराने पार्टनर का जो
आंसर है ओल्ड माइनस न्यू जो है ये नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब इस पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर? यानी यहाँ पे अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करें तो A रेशो B सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई आपके लिए 15:4 फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा C ने गेन किया है, C's गेन जो है दिस इज इक्वल टू 4/60। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। डी गुडविल लेकर आ रहा है, ई गुडविल नहीं ला रहा, ठीक है, और साथ ही साथ एक पुराने पार्टनर सी को भी गेन हो रहा है। तीन केसेस एक ही क्वेश्चन में है। सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए ई कितनी गुडविल लाता और सी की कैपिटल को कितने से डेबिट करेंगे। इसके लिए हम कौन सा बेस लेंगे, हम लेंगे डी का बेस। डी की गुडविल है 30,000 फॉर कितने शेयर के लिए है, उसका शेयर है ये 2/12। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो हमें पता है डीज शेयर इन गुडविल फॉर कितने शेयर के लिए, 2/12 शेयर के लिए, 2/12 शेयर के लिए दिस इज इक्वल टू 30,000 रुपीज़। इसके अकॉर्डिंग अगर हम फर्म्स की गुडविल निकाल लें, फर्म्स की गुडविल हो जाएगी आपकी 30,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 12/2। क्लियर? दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए ई का शेयर, इज शेयर इन गुडविल फॉर, ई की कैपिटल कितनी थी बेट, ई का शेयर कितना था 1/12, तो ई का शेयर निकालने के लिए फॉर 1/12 शेयर इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 1/12, ये अमाउंट आ गया आपके लिए 15,000 रुपीज़। क्लियर? और साथ ही साथ सी का भी निकालिए, सी शेयर इन गुडविल फॉर कितने शेयर के लिए, 4/60, जितना उसको गेन हुआ है 4/60 शेयर, गेन कितना हुआ है 4/60, तो 4/60 से अगर हम करेंगे 1,80,000 इंटू 4/60 दिस इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। क्लियर? ये हमारी वर्किंग तैयार हो गई कि हमने सबसे पहले फाइंड आउट करा सेक्रीफाइसिंग रेशो, उससे हमें पता लगा एक पुराने पार्टनर को गेन हुआ है। फिर जो पार्टनर गुडविल लाया उससे हमने फर्म्स की गुडविल को कैलकुलेट करा, और जो पार्टनर गुडविल नहीं लाया या जिस भी पार्टनर को गेन हुआ उसको कितना अमाउंट पे करना है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। वर्किंग हमारी तैयार हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। तो जर्नल एंट्री सबसे पहले हमारे को कैश लाने की एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 1 लाख, सॉरी हमें नहीं पता, टू डीज कैपिटल, टू डीज कैपिटल अकाउंट। देखो डी की कैपिटल कितनी है, डी की कैपिटल है 40,000 रुपीज़, टू ईज कैपिटल अकाउंट, ई भी कैपिटल लेकर आया अपनी 40,000 रुपीज़, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो डी प्रीमियम लेकर आया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, हाउ मच 30,000 रुपीज़। टोटल हमारा अमाउंट हो गया 1,10,000 इन सब का। क्लियर? अब इस प्रीमियम को, जो ये प्रीमियम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए, सबसे पहले जो ये प्रीमियम है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम है 30,000 सबसे पहले।
दूसरा, जो नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया, ई नहीं लाया, तो ईज का करंट अकाउंट डेबिट। हमने कैलकुलेट किया था इसके लिए कि ई का शेयर कितना है, ई का शेयर है 15,000 और सी का है 12,000 रुपीज़। तो दिस इज 15,000 रुपीज़। साथ ही साथ सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज़। अब ये टोटल अमाउंट, ये जितना भी टोटल अमाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। टू बीज कैपिटल अकाउंट और साथ में किस उसमें इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है आपने निकाली, ऊपर ये कैलकुलेट करी है 15/15/4। तो अब इसका टोटल, अगर हम इसका टोटल देखें तो इसका टोटल हो गया 57 को 19 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 15, दिस इज इक्वल टू 45,000 और बी में आ जाएगा 12,000 रुपीज़। क्लियर, कंफर्म। तो आज हमने क्या सीखा, अगर आज हम एक बार पूरा प्रीव्यू देखते हैं हम अपनी क्लास का कि हमने अपनी क्लास में आज क्या क्या समझा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश देन हिज करंट अकाउंट इज डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो करंट अकाउंट का अमाउंट है ये बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। क्लियर। दूसरा, हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया। फिर हमने सीखा व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग अ पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश, तो जितना वो गुडविल लेकर आया उसकी एंट्री कर दीजिए। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितनी गुडविल लाया, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, जितनी गुडविल नहीं लाया, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। इसके बाद हमने एक अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा। देखो, इस क्वेश्चन को देखने से हमें नहीं पता था कि क्या है। हमने जैसे जैसे क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वर्किंग को तैयार किया। वर्किंग को तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले फाइंड आउट करा सैक्रिफाइसिंग रेशो। फिर उसके बाद हमने देखा जो पार्टनर गुडविल लेकर आया है उससे हमने फर्म्स की गुडविल को कैलकुलेट करा, और जो पार्टनर गुडविल नहीं लाया उसके शेयर से मल्टीप्लाई करा, और जिस भी पार्टनर को गेन हुआ है, जितना गेन हुआ है उसका भी अमाउंट कैलकुलेट किया, और हमने अपनी जर्नल एंट्री पास आउट करी। क्लियर। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ प्रीवियस क्लास का कंसेप्ट और आज की क्लास के कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। क्वेश्चंस को पढ़ना, क्वेश्चंस की वर्डिंग्स को समझना और फिर क्वेश्चन को करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का लास्ट कंसेप्ट हिडन गुडविल करेंगे। जब तक आप अपने सारे नोट्स को प्रॉपर एक रजिस्टर पे नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमें कमेंट करके हमें बताइए कि हम आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। क्लियर। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।